हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शन के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। इनके टाइप्स, ऑपरेशंस किस तरह से अप्लाई करते हैं, कंपैरिजन फ्रैक्शन की किस तरह होती है, नंबर लाइन रिलेटेड टू फ्रैक्शंस, ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में होगी। इसके साथ साथ वो सारे क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड। फ्रैक्शन और परसेंटेज से रिलेटेड भी जो कॉन्सेप्ट है वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। चलिए सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। किसी होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये होल जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग को भी होल कहा जा सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 5/12। डेफिनेशन से अगर आपको समझ नहीं आया है तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। 5/12 को रीड किया जाता है 5/12। जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसे एज इट इज रीड करना है और जो नीचे नंबर है उसके साथ THS लगा के उसे रीड किया जाता है। 5/12 जो है इसे रीड किया जाता है। अब एक फिगर आपने ली, यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, सर्कल लिया। अब सर्कल को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया वो नंबर हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो मीन्स उस फिगर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ की है उसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4। अब हम इस होल का कितना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, मैं एक ही पार्ट कंसीडर कर रही हूँ। जो पार्ट हम कंसीडर करते हैं उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर को अगर फ्रैक्शन में डिनोट करना हो तो फ्रैक्शन में इसे डिनोट किया जाएगा 1/4। यही बात फ्रैक्शन की डेफिनेशन में कही गई थी कि फ्रैक्शन का यूज़ जो है किसी भी फिगर के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर हमने ड्रॉ की थी सर्कल और उसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, बट उसके एक ही पार्ट को हमने रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमें फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ा और फ्रैक्शन हमारा जो आया दैट इज़ 1/4। एग्जाम्पल आपको दिया गया है 5/12 का, कि 5/12 जो एक फ्रैक्शन है और इसे 5/12 से रीड किया जाता है। अब यहाँ पे 5/12 जो है वो किस तरह से फ्रैक्शन बना वो बात डिस्कस करते हैं। 12 स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैज़ बीन डिवाइडेड। होल जो है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो नंबर आपका डिनोमिनेटर में आता है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज़ को। तो जो होल 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए 12 जो है यहाँ पे 12 जो है वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आया है। और 5 स्टैंड करता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैज़ बीन टेकन आउट। जितने पार्ट्स आपने कंसीडर किए हैं दैट नंबर रिप्रेजेंटेड इन द न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर में नंबर रिप्रेजेंट होगा। 5 जो है ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहा जाता है, 12 जो है डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाए तो इसी तरह समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे 5/12 फ्रैक्शन है, तो होल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और कितने पार्ट्स जो हैं वो कंसीडर किए जा रहे हैं इस फ्रैक्शन में, दैट इज़ 5 पार्ट, इसलिए ये फ्रैक्शन जो है वो 5/12 बना है। यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने ड्रॉ की हुई हैं जिसे अब हम फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को कंसीडर करते हैं। ये एक सर्कल है जिसे कि हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 6 इक्वल पार्ट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6। और कितने पार्ट्स को कंसीडर किया जा रहा है, सिर्फ एक पार्ट को कंसीडर किया जा रहा है। तो जितने पार्ट्स को आप कंसीडर करते हो वो न्यूमरेटर में, और जितने इक्वल पार्ट में फिगर को डिवाइड किया होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो इस फिगर को अगर फ्रैक्शन में हमें रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, तो हम 1/6 से लिखेंगे। सेकेंड फिगर देखिए, यहाँ एक सर्कल है बट इसे 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। आप येलो वाला पार्ट अगर कंसीडर करते हैं तो 1 ऊपर और 2 नीचे, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में इस फिगर को डिवाइड किया गया है। नीचे यहाँ पे थर्ड फिगर में स्क्वायर दी हुई है जिसे कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और एक ही एरिया जो है और एक ही पार्ट शेड किया हुआ है रेड, तो यहाँ पे 1 पार्ट जो है आपके न्यूमरेटर में आएगा। लास्ट फिगर में देखिए कितने इक्वल पार्ट्स में फिगर को डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फिगर को, 8, तो डिनोमिनेटर में 8 आएगा
और आपके पास यहाँ शेडेड फिगर एक ही है, मीन्स आप एक ही पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आएगा 1। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं पार्ट, 3 भी हो सकते हैं, वो आपको फिगर के अकॉर्डिंग देखना है कि कितने पार्ट कंसीडर कर रहे हो आप फ्रैक्शन के लिए, कितने पार्ट्स को टेकन आउट कर रहे हो, तो वो नंबर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शंस जो हैं वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फिगर के लिए। ये एक ट्राइंगल है जिसे कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और एक ही फिगर को शेड किया हुआ है ब्लू कलर में, तो यहाँ पे आपके पास 1 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर है जिसे कि हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। काउंट कर सकते हैं आप कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 8 जो है आपका डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स को शेड किया हुआ है, देखिए शेडिंग पार्ट आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये डिपेंड करता है। अगर आप ब्लू पार्ट को एज ए टेकन आउट ले रहे हो कि ये पार्ट हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पे 1 पार्ट है। बट अगर आप वाइट वाले पोर्शन को ले रहे हो कि वाइट वाला पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे 7 पार्ट्स जो हैं वो कंसीडर होंगे। तो मैं यहाँ पे वाइट वाला पार्ट ले रही हूँ, तो वाइट वाले पार्ट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो कितने पार्ट्स हैं, वो 7 पार्ट्स हैं, तो हमारा न्यूमरेटर में 7 आ जाएगा। ब्लू पार्ट भी आप ले सकते हो, अगर आप ब्लू वाला पार्ट कंसीडर करना चाहते हो तो वहाँ पे 1/8 आ जाएगा, क्योंकि ब्लू पार्ट जो है वो एक ही है और वाइट वाला पार्ट जो है आपके पास 7 पार्ट्स प्रेजेंट है। इस तरह से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। 8 आवर को कंसीडर किया है, एक दिन में आपने 8 आवर्स को कंसीडर किया, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। 1 डे में आपके पास आवर्स कितने होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो टोटल आवर्स कितने हैं आपके पास, 24 आवर्स, तो ये डिनोमिनेटर में आएंगे। कंसीडर आपने कितने किए हैं आवर्स, 8, तो यहाँ पे 8/24 फ्रैक्शन बनेगा। बट फर्दर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, या अगर यहाँ पे नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये कैंसिल आउट आपको करने पड़ेंगे, देन आपके पास फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा, दैट इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए आवर इज 40 मिनट। कितने मिनट्स कंसीडर किए, 40 मिनट्स, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में आपके पास 60 मिनट होंगे, तो टोटल कितने मिनट्स हैं, 60, बट आपने कंसीडर कितने किए, 40, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन गया 40/60। कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो आपके पास फ्रैक्शन जो आ जाएगा दैट इज 2/3। इस तरह से फ्रैक्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 से 12 तक। चलिए लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 2 से 12 तक आपने नेचुरल नंबर लिखने थे, लिख लिए। क्वेश्चन आगे है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर कंसीडर करने हैं और बताना है कि अगर हम इन नंबर्स को टोटल नंबर लेते हैं और कंसीडर हम प्राइम नंबर्स ही करते हैं तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आएगा। तो पहले तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11, ये हमारे प्राइम नंबर है। टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, 5 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। और यहाँ पे ये टोटल कितने नंबर्स हैं, पूरे जो नेचुरल नंबर हमने लिखे हुए हैं दैट इज 3 6 9 एंड 11, तो टोटल नंबर हमारे पास 11 है, तो डिनोमिनेटर में 11 आएगा। कंसीडर हमने ओनली प्राइम नंबर्स करने हैं, तो प्राइम नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो हमारे पास फ्रैक्शन जो आएगा दैट इज 5/11। तो ये हमारा आंसर होगा। किस तरह से किया, समझ आया आपको। पहले हमने सारे नेचुरल नंबर लिख लिए 2 से 12 तक, फिर हमें कहा गया है कि आपको प्राइम नंबर ही कंसीडर करने हैं और बताना है कि फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो हमने देख लिया कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, उन्हें काउंट कर लिया। 5 प्राइम नंबर्स हमारे पास आए। देन टोटल नंबर जो थे 11 वो हमने डिनोमिनेटर में लिखे, क्योंकि टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और जितने पार्ट्स हम कंसीडर करते हैं जो हमने प्राइम नंबर कंसीडर किए वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो हमारे पास फ्रैक्शन जो आ गया दैट इज 5/11।
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के टाइप हम डिस्कस करेंगे। मेनली 3 टाइप्स के फ्रैक्शन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा भी हम कुछ फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 टाइप के फ्रैक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज नंबर लाइन, तब भी आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अगर फ़र्क पता होगा, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्रैक्शन जो गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, अगर ये चीज़ें आपको पता होगी तो नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को ड्रॉ करना जो है बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यही डेफिनेशन जो है आपको याद रखनी है। न्यूमरेटर किसे बोलते हैं? जो नंबर आप ऊपर लिखते हो उसे न्यूमरेटर कहा जाता है, और जो नंबर नीचे लिखा जाता है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो वो फ्रैक्शन कौन सा होता है? वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन का, 2/5, 5/9, 7/9। यहाँ पे सभी न्यूमरेटर जो है वो छोटे हैं डिनोमिनेटर से, तो ये कौन से फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको बता दिया गया है कि वैल्यू जो है हमेशा इसकी लेस देन 1 होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या याद रखना है? कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। फ्रैक्शन अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन जो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है। जैसे 6/5, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, 6 बड़ा है, ऊपर वाला नंबर जो है बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/7, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 7/5 होना था। 7 ऊपर वाला नंबर जो है बड़ा होना चाहिए। 9/2 जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, तो ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा 6/6 भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। फर्दर ये सॉल्व हो जाएगा, बट फ्रैक्शन की बात करेंगे 6/6 जो है वो किस टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल होते हैं तब भी फ्रैक्शन कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह 5/5, 10/10, 2/2, ये सारे फ्रैक्शन जो हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे, और इनकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में चेंज करने पे या तो 1 से बड़ी होती हैं या फिर 1 के इक्वल आती हैं। ये पॉइंट आपको दोनों याद रखने हैं। एक फ्रैक्शन आप याद रख लो, चाहे प्रॉपर रख लो या फिर इम्प्रॉपर, एक याद रख लिया, आपको ऑपोजिट फ्रैक्शन जो है वो इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के बनता है। इस तरह के ये दिखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 1/3, 5 × 4/7। यहाँ पे मैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ले रही हूँ 2 × 1/3। इसमें होल नंबर कौन सा है? तो 2 जो है होल नंबर है, और 1/3 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसीलिए कहा गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इसकी कन्वर्शन जो है की जाती है सिंपल फ्रैक्शन में, तो हमेशा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अभी हमने रीड किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, मीन्स जो आपके पास फ्रैक्शन है उसके ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा नीचे वाले नंबर से। किस तरह से कन्वर्शन करते हैं वो भी यहाँ पे बता देती हूँ। थोड़ा एक्सपैंड करके इसे मैं लिख रही हूँ दूर दूर करके। साइन नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, और प्लस जो है हम ऊपर लगाते हैं। ये क्यों लगाया गया, किस तरह से हम इससे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर है 3, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 2 × 3 = 6, तो हमारे पास 6 आया। देन जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नंबर आता है उसे हम प्लस कर देते हैं, न्यूमरेटर से आगे वाले नंबर से प्लस करेंगे, इसलिए प्लस साइन यहाँ पे लगाया। तो +1 करने पे हमारे पास क्या आएगा? 7। तो जो हमारे पास इस प्रोसेस को कंप्लीट करने पे नंबर आया 7, उसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहता है। डिनोमिनेटर क्या था? 3
3 था तो 3 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और कन्वर्शन हमारी जो है वो हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है वो किस तरह का फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख रहे हो ना आप, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो हर बार जब आप मिक्स्ड नंबर की कन्वर्शन करते हो सिंपल फ्रैक्शन में, तो वहाँ पे आपको हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलता है। ये 3 टाइप के फ्रैक्शन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जो फ्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट मीन 1, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वो फ्रैक्शन आपका क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/4, 1/6, 1/7, 1/9, 1/15 एंड सो। न्यूमरेटर क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 आ रहा है, यूनिट आ रहा है, तो इसे कहा जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है लाइक मीन सेम। अब सेम क्या होगा वो देखना है हमें। जिस फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा उन फ्रैक्शंस को कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। मीन्स एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे तभी आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे 1/8 यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3/8 एंड 7/8। अगर तीनों फ्रैक्शंस को देखो तो इन तीनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। तो ये तीनों फ्रैक्शंस किस तरह के फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन तब यूजफुल होते हैं जब आपको ऑपरेशंस करने हैं प्लस एंड माइनस के। जब आपको प्लस करना है या माइनस करना है फ्रैक्शंस को और आपके पास लाइक फ्रैक्शन दिए हों तो बहुत इजीली आप प्लस एंड माइनस कर सकते हो। इसके अलावा अदर टाइप का फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक मीन सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या? डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। जैसे 2/3, 4/9, 2/7। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो ये तीनों फ्रैक्शंस किस तरह के फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में प्लस और माइनस करना फ्रैक्शंस को बहुत डिफिकल्ट होता है, मीन्स अलग से प्रोसेस होता है। जबकि जो हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस थे यहाँ पे ऐड और माइनस करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का फ्रैक्शन जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाम से ही पता चला, इक्विवेलेंट मींस सेम। सेम वैल्यू वाले फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एक फ्रैक्शन आपके पास दिया 1/2, एग्जाम्पल में भी यही दिया हुआ है, इसी को समझाती हूँ मैं। ये आपके पास फ्रैक्शन है। अगर आपने 1/2 को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे 2 लिया है, तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा 2/4। अब 1/2 एंड 2/4 ये दोनों किस तरह के फ्रैक्शन है? दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनकी वैल्यू जो है वो सेम ही है। जब हम 2/4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन 1/2 ही आएगा। इसके अलावा अगर हम न्यूमरेटर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 7, पहले 2 लिया था, अब 7 ले लिया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक नया फ्रैक्शन हमें मिला। अब ये फ्रैक्शन भी सिमिलर है, इक्विवेलेंट है 1/2 के। 7/14 इक्विवेलेंट है 1/2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस की सेम होगी। जब आप 7/14 को सॉल्व करोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास अगेन 1/2 ही आएगा। तो इस तरह के फ्रैक्शंस जो हैं वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप किस तरह से अचीव करते हैं? कोई भी फ्रैक्शन लो, अगर आप उस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो, देन 4 से करो, आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो आते जाएंगे। ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते गए, बट ये ध्यान रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तभी आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है, चाहे वो फ्रैक्शन कोई भी हो, उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो फ्रैक्शन जो है किस तरह का फ्रैक्शन है। किस तरह का मीन्स प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर। 2 टाइप के फ्रैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है कि फ्रैक्शन जो है वो किस तरह का है, प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। क्यों आइडेंटिफाई करना है ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, फिर जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस ही उससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास गिवन फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मीन वो नंबर लाइन के 0 और
1 के बीच लाई करेगा। वो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। किस तरह से लोकेट करना है वो तो बाद में बात करेंगे, बट प्रॉपर फ्रैक्शन चाहे कोई भी हो वो 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तब हमें एक स्टेप इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें डेसिमल फॉर्म में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डेसिमल फॉर्म जो है वो किस तरह की आ रही है, उससे हमें आइडिया होगा कि वो नंबर कहाँ पे लोकेट करेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना और भी इजी होता है। इम्प्रॉपर में हमें एक स्टेप इन्वॉल्व करना पड़ता है कि फ्रैक्शन को थोड़ा हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, उसी को देख लेते हैं। द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 7/4 ऑन द नंबर लाइन लाइज। अब 7/4 को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहाँ पे लाई करेगा? बिटवीन 0 एंड 1, एट 1, बिटवीन 1 एंड 2, एट 2। एट 1 एंड 2 तो तभी लाई करेगा अगर वो कम्प्लीटली फ्रैक्शन जो है वो एक होल नंबर आपको देगा सॉल्व होने के बाद। 7/4 जो है वो एक फ्रैक्शन है जो कि सॉल्व होने के बाद जो है मीन्स कैंसिल आउट नहीं होता। कैंसिल आउट करने के बाद अगर वो एक होल नंबर देता है, एक नेचुरल नंबर देता है, तब वो एग्जैक्ट पॉइंट पे लोकेट होता है। तो ये पॉइंट तो आपके वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। एट 1 और एट 2 जो है वो पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 0 और 1 के बीच मैंने आपको बताया कि वो तभी रिप्रेजेंटेशन शो करता है जब आपके पास फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो 0 एंड 1 के बीच होगी। बट 7/4 को अगर आप देखो तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन अभी हमने देखी। अगर आपके पास फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से तो वो फ्रैक्शन होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 7 बड़ा है 4 से, मीन्स ये किस तरह का फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। 7/4 को हम किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है पर नंबर लाइन पे से ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन में हम क्या है, पहले सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, 0 पार्टीशन होती है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में। वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अब यहाँ पे देखिए हमें इतना तो पता चल गया है ये 1 और 2 के बीच लाई करेगा। अगर नहीं भी पता चला हो तब भी हम यहाँ पे 3 तक डिवीज़न जो है वो ले लेंगे। नेगेटिव नंबर्स की नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अब डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में कौन सा डिजिट है? 4। तो हर यूनिट को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे 0 से 1 तक 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 to 2 भी 4 इक्वल पार्ट्स में और 2 to 3 भी 4 इक्वल पार्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। डिवीज़न जो है इक्वल पार्ट्स में होनी चाहिए और 4 इक्वल पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर देंगे। डिवीज़न हमने कर दी है। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में क्या नंबर है? 7। 7 है तो 0 से स्टार्ट करिए और 7 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे देखिए 7 कंप्लीट हो रहा है तो ये हमारा फ्रैक्शन होगा 7/4। हर पार्टीशन को काउंट करना है अप टू 7। जहाँ पे 7 आपका आ रहा है वही आपका लोकेटिंग पॉइंट होगा 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंटिंग 2/5 ऑन द नंबर लाइन। 2/5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस तरह का ये फ्रैक्शन है पहले वो देखते हैं। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। 2 जो है वो छोटा है 5 से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे ये फ्रैक्शन लोकेट करेगा 0 एंड 1 के बीच में। 0 एंड 1 के बीच में लोकेट करेगा। तो बाकी डिजिट जो है हमें आगे नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे वो भी हम नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें डिजिट जो है, अब हमें फ्रैक्शन ड्रॉ करना है 2/5। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे और डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट होगा उतने इक्वल पार्ट्स में हम यूनिट को डिवाइड कर देंगे। 5 है तो 5 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देंगे। डिवीज़न हो गई। अब हमें न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में है डिजिट 2, तो 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाएंगे। 1 2, यहाँ पे हमारी पार्टीशन जो है 2/5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये नंबर, ये पॉइंट लोकेट करेगा 2/5 फ्रैक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटिंग 2 इंटू 1/3 ऑन द नंबर लाइन। ये एक मिक्स्ड नंबर है 2 इंटू 1/3। इसे आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। होल नंबर कौन सा है? यहाँ पे होल नंबर जो है 2 है और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है दैट इज 3। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 पार्टीशन से स्टार्ट करके 1
2 एंड 3 तक जो है हम यूनिट्स ले लेंगे। 3 तक क्यों ली? क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे होल नंबर है, तो कहीं ना कहीं 2 से आगे ही ये पॉइंट जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। अब 2 तक हम चले गए, पहले ही 2 तक शिफ्ट हो जाना है, 0 से 2 हम शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे होल नंबर 2 है। अब 1/3 को देखिए, 1/3 में डिनोमिनेटर 3 है, मीन्स हमें 2 और 3 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कर दिया। और यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 1 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले 0 से स्टार्ट करते थे, अब 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एज ए होल नंबर पहले ही हमें दिया हुआ है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे और कितने पार्टीशन तक जाना है? केवल 1 पार्टीशन तक जाना है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इंटू 1/3 वाले फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर लाइन पे इस तरह होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। अगर हमें डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं फ्रैक्शंस पे, तो किस मेथड को ध्यान में रखना पड़ेगा और किस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस पे, वो देखते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों ऑपरेशन की डिस्कशन की जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन के बारे में। फ्रैक्शंस में एडिशन किस तरह से किया जाता है, प्लस किस तरह से किया जाता है, वो बात करते हैं। जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं फ्रैक्शन में, तो हम फ्रैक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे फ्रैक्शन जिनके सेम डिनोमिनेटर हों और डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस की अलग से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती है। हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो सबसे पहले उन फ्रैक्शंस की एडिशन करेंगे जिनके सेम डिनोमिनेटर होते हैं। यही यहाँ पे स्लाइड में आपको बताया गया है कि सेम डिनोमिनेटर अगर आपके पास हो तो आपको फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वो बता देती हूँ कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि लाइक फ्रैक्शंस में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही इजी हो जाता है। कोई भी रूल नहीं है, डायरेक्टली जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से ही मैं बताऊंगी कि हम किस तरह से सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है 3/7 प्लस 5/7। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस जो हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है। सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे एडिशन इजी हो जाएगा। किस तरह से? सेम डिनोमिनेटर है तो इनमें से एक नंबर हम उठा लेंगे, मीन्स 7 जो है वो एज ए डिनोमिनेटर ले लिया, और न्यूमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं तो उनको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। 7 एज इट इज़ डिनोमिनेटर में और 3 + 5 जो है आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा। 3 + 5 8 होता है, 8/7, 8/7 जो है हमारा आंसर आ गया। तो सेम डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी एडिशन इजी होती है। आपको सिंपली फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर को ऐड करना होता है और डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ ले लेते हैं। तो इस तरह से सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस की एडिशन जो है वो की जाती है। बट जब हम दूसरे टाइप के फ्रैक्शंस पे जाते हैं जिनमें हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, वहाँ पे हमें कुछ रूल याद रखने होते हैं। चाहे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हों चाहे हम एडिशन कर रहे हों, तो वहाँ पे जो रूल हमें याद रखने हैं उसे डिस्कस करते हैं हम सेकेंड टाइप के फ्रैक्शंस में। सेकेंड टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, उनकी एडिशन किस तरह से की जाती है वो देखते हैं। उनके लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आपको जो फ्रैक्शंस दिए होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम आपको लेना है। सेकंड स्टेप है कन्वर्ट फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन वो आपको मैं एग्जांपल जब बताऊंगी तब वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। थर्ड स्टेप है ऐड न्यूमिनेटर्स। जो न्यूमिनेटर होंगे अब उनको फाइनल स्टेप में आपने ऐड कर देना है और ऐड करके आपके पास ऑपरेशंस जो है एडिशन का विद डिफरेंट डिनोमिनेटर वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल है 2/3 प्लस 5/6। इन दोनों फ्रैक्शंस में आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, मीन्स हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किस तरह से लेते हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एलसीएम फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें से प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। डिवीज़न मेथड कम टाइम लेता है तो उसी से हम करेंगे। बेसिकली डिवीज़न मेथड में दोनों नंबर्स की एक साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर आपके पास 2 है। 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा बट 6 होता है, तो हम 2 से फैक्टराइज करेंगे इसे। 2 3 जा 6।
नेक्स्ट हम 3 लेंगे और इसे कम्प्लीटली फैक्टराइज कर देंगे। देन हमारे पास एलसीएम आ जाता है नंबर्स का, और वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 एंड 3। तो यहाँ पे 2 एंड 3 का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास 6 जो है वो एलसीएम आएगा। तो हमारे पास 3 एंड 6 का एलसीएम आ गया 6। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में बताया गया था कन्वर्ट फ्रैक्शंस। अब आपको फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है। जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें जो फ्रैक्शंस हैं उन दोनों फ्रैक्शंस को आपने कन्वर्ट करना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं और उन पे आप एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरह से इनको चेंज करना है वो देखिए। एलसीएम आया है 6, तो हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एलसीएम 6 ही लेंगे हम। यहाँ पे मैं दोनों फ्रैक्शंस के एलसीएम 6 ले रही हूँ, बीच में प्लस का साइन लगा रही हूँ। अब ये 6 किस तरह से लेंगे और क्या चेंजेस होंगे फ्रैक्शन में वो देखिए। फर्स्ट फ्रैक्शन को जब आप देखेंगे तो फ्रैक्शन है 2/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, पर देखिए मैंने लिखा है 6। अब मुझे इसे 6 ही बनाना है क्योंकि एलसीएम मेरा 6 आया है। तो किस तरह से बनाऊंगी, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 6 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो 6 आ गया, वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, बट हम इसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे। अभी आपका फ्रैक्शन जो है स्टैंडर्ड रहेगा। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 4, 2 2 जा 4। जब सेकंड फ्रैक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है और हमने भी 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब 3 था और हमने इसका डिनोमिनेटर 6 करना था, तो सिंपली देखना है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो आपका एलसीएम आ रहा है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये फर्स्ट केस आ गया जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो तो एडिशन किस तरह से की जाती है। तो अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डिनोमिनेटर वो एक नंबर ले लेते हैं और न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं। और यही हमारा थर्ड स्टेप भी था, ऐड न्यूमरेटर्स। ऐड करने पे हमारे पास 9/6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। फर्दर ये फ्रैक्शन सोल्व भी हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि अगर आपके पास फ्रैक्शन कैंसिल आउट होता हो तो आपको करना होता है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का दैट इज़ 3/2। तो इस तरह से आप उन फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। 3 स्टेप बताए, उन स्टेप्स को आपने याद रखना है और इन्हीं स्टेप से आप एडिशन जो है किसी भी फ्रैक्शन का कर सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 1/5 + 2/7। ये फ्रैक्शन लिया, डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट हैं और हमें करना है प्लस इनको। तो हम सबसे पहले 5 एंड 7 का एलसीएम लेंगे। मुझे पता है कि इनका एलसीएम जो है 35 आएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम निकालना ही है। अब एलसीएम 35 आया है तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे और एज इट इज़ फ्रैक्शंस लिखने की कोशिश करेंगे। अब फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास पहला फ्रैक्शन किस तरह का था और दूसरा जो हम बना रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। 5 को हमें चेंज करना है 35 में, तो हम किस तरह से करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करने पर। नीचे किया है तो हमें ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 1 जा 7, तो हमारा न्यूमरेटर जो अब आएगा दैट इज़ 7। इसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन को देखेंगे तो 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 आ रहा है और 5 को ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि जो हमारा एलसीएम था वो डिफरेंट था। अगर एलसीएम किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेम आता है तो फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाता है, अदरवाइज आपको जो है वो इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा। अब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपने 35 जो है डिनोमिनेटर में लिख लिया, ऊपर करेंगे 7 + 10 और आपके पास आंसर आ जाएगा 17/35। इस तरह से आप एडिशन जो है वो कर सकते हैं फ्रैक्शन की। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक अलग से वीडियो भी मैं बना दूंगी जिसमें कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में सोल्व करके आपको दिखाऊंगी। सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम। सब्ट्रैक्शंस फ्रैक्शंस की 2 पार्ट में डिवाइड है, पहली सेम डिनोमिनेटर वाली और दूसरी मैंने आपको बताई कि जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। सेम डिनोमिनेटर है तो बहुत ईजिली हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं 2/7 - 6/7। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है
तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा 7 और न्यूमरेटर में जो नंबर हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे। ऑपरेशन माइनस का है तो हम माइनस कर रहे हैं। 2 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा -4 और आपका डिनोमिनेटर में आ गया 7। तो हमारे पास फ्रैक्शन जो सॉल्व करने के बाद आया दैट इज -4/7। यहाँ पे माइनस किस तरह से आया, अगर ये भी क्लेरिफाई आपको नहीं है तो आगे आने वाली वीडियोस ज़रूर देखिए जहाँ पे मैं आपको ये साइंस के बारे में डिटेल में बताऊँगी। नेक्स्ट टाइप है डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं उनमें सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने एडिशन में किया था, जो स्टेप्स एडिशन में इन्वॉल्व थे वही आपके सब्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। बस यहाँ पे ऑपरेशन जो आप अप्लाई करते हो वो होता है आपका सब्ट्रैक्शन का। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, बाकी आपके सारे स्टेप जो हैं वो सेम रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 -5/6। इसे आपने सॉल्व करना है। फ्रैक्शन आपको दिए हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। 3 और 6 जो है वो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हैं। 3 और 6 का पहले क्या करेंगे हम फाइंड आउट, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एलसीएम जो है वो 6 आएगा। किस तरह से आएगा, आप डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास एलसीएम 6 आ गया तो आपने क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 6 ही लिखना है। दोनों फ्रैक्शन के बीच ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं माइनस, तो माइनस साइन जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देन हमें डिनोमिनेटर में 6 बनाना है तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शन के तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर जो बन जाएगा दैट इज़ 2 × 2 4। देन सेकेंड फ्रैक्शन को देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 6 है, सेम है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। न्यूमरेटर में 5 है तो 5 ही आएगा, इसे हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास फ्रैक्शन जो है सेम डिनोमिनेटर वाले हैं तो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनमें से एक नंबर हमने नीचे लिख लिया एंड न्यूमरेटर को सिंपली आप माइनस कर देंगे। 4 - 5 दैट इज़ -1 एंड अपॉन 6। तो हमारे पास आंसर जो है वो सॉल्व करके आया है -1/6। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ऑपरेशन ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक एग्जांपल से समझ आना थोड़ा मुश्किल होता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 2/5 -7/3। यहाँ पे 5 और 3 जो है आपके डिनोमिनेटर में है। एलसीएम लेंगे हम 5 और 3 का, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो है वो 15 आएगा। मीन्स हमें दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। तो 15 हम डिनोमिनेटर में पहले ही लिख लेंगे। दोनों के बीच हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं माइनस, तो माइनस का साइन भी लगा लिया। चलिए अब फ्रैक्शन को देखते हैं। यहाँ है 2/5, 5 की जगह हमें 15 बनाना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास 15 बन जाएगा जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर जो है वो 6 आ जाएगा। 3 × 2 = 6। सेकेंड नंबर को देखिए, यहाँ पे 15 बनाना है 3 की जगह तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 15 बनेगा जो पहले ही हमने लिखा हुआ है। अब हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे 35 हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं तो 15 हमारा आ गया दोनों का डिनोमिनेटर एंड ऑपरेशन हम दोनों के बीच यूज़ करेंगे माइनस का 6 - 35। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -29/50। इस तरह से हम जो है उन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। स्टेप्स मैंने आपको यहाँ बता दिए और एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझा दिए कि किस तरह से हम ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न अब भी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर करवा सकूँ। नेक्स्ट ऑपरेशंस जो है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई किस तरह से फ्रैक्शंस में आप करते हैं, तो फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर से। इस तरह से सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 × 5/7। तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 3 × 5/4 × 7। अब मल्टीप्लाई करिए इन्हें और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 3 × 5 = 15 एंड 4 × 7 = 28। तो हमारे पास फ्रैक्शन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आया है
15 मल्टीप्लाई 28। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो वो सोल्व हो जाए। 3 मल्टीप्लाई 2/9। तो क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जो न्यूमरेटर होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में है 5 and 2, तो 5 and 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में है 3 मल्टीप्लाई 9, ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। 5 2 जा 10 and 3 9 जा 27। तो फ्रैक्शन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आया है 10/27। अगर ये फर्दर फ्रैक्शन सॉल्व हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो उन्हें कैंसिल आउट हमें करना होता है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपका आंसर यहीं तक सफिशिएंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेशन जो है दैट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में डिवीजन किस तरह से की जाती है, तो डिवीजन में आपको डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला ही रूल आप अप्लाई करते हैं। बट ये मल्टीप्लाई में किस तरह से चेंज होता है वो देखना आपको बाकी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, वहाँ से आपको समझना ईजी होगा। 1/2 डिवाइडेड बाई 4/5, 3/5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब भी डिवीज़न करते हैं फ्रैक्शंस की तो उसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। अब चेंज किस तरह से करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है उसे तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। बट जो हमारा सेकेंड फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल किस तरह से, जैसे यहाँ पे 3/5 था तो हमारा रेसिप्रोकल आएगा 5/3। हम डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को चेंज कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में। देखिए 5 डिनोमिनेटर था तो अब न्यूमरेटर में चला गया, 3 जो था वो न्यूमरेटर था उसे चेंज कर दिया डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो जब भी डिवीज़न की जाती है फ्रैक्शंस में तो हमें सबसे पहले डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। और किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अगर हमने सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिया तब ही डिवीज़न साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका बहुत सिंपल है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन क्या कहता है कि आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। तो सिंपली हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से एंड डिनोमिनेटर में हमारा 2 and 3 है तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 5/6। तो इस तरह से डिवीज़न जो है फ्रैक्शंस की जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देन इसके बाद जो है हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं फ्रैक्शंस में वो समझे हैं। 10/3 डिवाइडेड बाई 5/6। अब यहाँ पे देखिए डिवीज़न है, चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से चेंज होगा, अगर आप सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यही देख लेते हैं कि 5/6 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 6/5। चलिए नेक्स्ट स्टेप है फ्रैक्शन। फर्स्ट जो है हमारा एज इट इज़ आएगा, डिवीज़न का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास 6/5। अब देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स जो हैं आपस में कैंसिल आउट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो चेक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 6 को कैंसिल आउट कर रहा है और 5 10 को। तो यहाँ पे जो भी कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन आपने करनी है, उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है फ्रैक्शन को। न्यूमरेटर में आपके पास 2 and 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 ही है। 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 1। आपके पास फ्रैक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है 4/1। बट डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो हम इसे जो है इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास सिंपली जो ऑपरेशंस के बाद आंसर आएगा वो आएगा 4। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है 4। तो इस तरह से डिवीज़न जो है फ्रैक्शन में की जाती है। अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी बाकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो बताइए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो, अदर एग्जाम्पल्स के साथ आप इन ऑपरेशंस को डिस्कस करना चाहते हैं, तब भी आप बता सकते हैं। आज डिफरेंट ऑपरेशंस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है फ्रैक्शंस पे वो हमने देख लिया। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन हैं और हमें पूछा जाए कि इनको कंपेयर करो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, तो हमें वहाँ पे कंपैरिजन मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। मेनली यहाँ पे 5 मेथड्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 मेथड अगर आप देखें तो यहाँ पे है सेम डिनोमिनेटर एंड सेम न्यूमरेटर। अगर आपके पास कुछ इस तरह के फ्रैक्शंस दिए गए हैं जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है
तो हम यहाँ पे ये दोनों मेथड जो है वे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाले आपके पास फ्रैक्शंस आएँ तो ये 3 मेथड जो लोअर है वो यूज़ किए जाते हैं। एलसीएम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल मेथड, जिसमें से बहुत कॉमन यूज़ होने वाला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ईजी मेथड होता है और बहुत जल्दी आपको आंसर भी दे देता है, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है हम इसी मेथड पे करेंगे। डिस्कस हम सभी मेथड्स को डिटेल में करेंगे, बट जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहला मेथड है सेम डिनोमिनेटर। अगर दो फ्रैक्शंस को आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 5/9 वर्सेस 7/9, ये दो फ्रैक्शंस लिए हुए हैं जिनमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो आपको क्या देखना है, उनके न्यूमरेटर देखने हैं। देखिए न्यूमरेटर में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 7? तो 7 बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो 7 वाला फ्रैक्शन है 7/9 ये बड़ा होगा दूसरे फ्रैक्शन से। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो तब, बस इतना सा आपको याद रखना है और ये इजी भी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट मेथड है तो हमें देखना था और आपको मुझे समझाना भी। नेक्स्ट है सेम न्यूमरेटर। अगर आपके पास फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसमें न्यूमरेटर सेम हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 4/9 वर्सेस 4/7, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सेम है। अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है या कौन सा छोटा है। इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है। अब यहाँ पे 9 जो है वो बड़ा होता है 7 से, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 9 वाला फ्रैक्शन है वो छोटा हो जाएगा दूसरे फ्रैक्शन से। जब हम डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास साइन उल्टे हो जाते हैं। 9 बड़ा था इसलिए जिस फ्रैक्शन में 9 इन्वॉल्व है वो फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेथड यूज होता है सेम न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शंस के लिए। थर्ड मेथड है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये बहुत शॉर्टी से आपको आंसर जो है वो फ्रैक्शंस के रिगार्डिंग देता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है और उसके बाद न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि 1/3 एंड 3/5, ये दो फ्रैक्शन है और हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम एलसीएम मेथड का जब यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्टली पता है एलसीएम 15 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों फ्रैक्शन को चेंज करना है और हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। किस तरह से, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमने 15 लिख लिया, जिन्हें भी हम कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट डिनोमिनेटर को लो, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को लो जिसका डिनोमिनेटर 3 था। अब 3 से हमने 15 लिखा है, मीन्स कुछ चेंज किया है। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए, तो हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 बन जाए 5, तो इसके न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना आना था 15, जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। दूसरा फ्रैक्शन देखिए, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगेन हमने 15 लिखा है, बट यहाँ पे तो 5 है। तो 15 से 5 किस तरह से बनाएंगे, 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 बन जाएगा, बट डिनोमिनेटर में किया है तो अब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो हमारा न्यूमरेटर अब चेंज होके बन गया है 9, 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन जो हैं वो चेंज हो गए। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 5/15 एंड 9/15। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें देखना है इनके न्यूमरेटर्स को। न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। इस तरह से एलसीएम मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने मेथड आपको बताया कि बहुत इजी होता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसी मेथड का यूज़ करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये डिटेल जो दी हुई है ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। 1/2 एंड 5/7, ये आपके पास दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें देखना है कौन सा बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मेथड का नाम ही है, हमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, बट किसकी करनी है वो देखिए। दोनों फ्रैक्शन लिखे, अब
एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पहले के डिनोमिनेटर से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 को 7 से किया तो हमारे पास 7 आया, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से हमारे पास 10 आया। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, उन्हें कंपेयर करिए। तो 7 और 10 में से कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। अब 10 कहाँ आया था? 5 वाले न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर को फोकस करना है। जब हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तब 10 आया था। अब देखिए 5 इस तरफ है और 10 इस तरफ है, तो कौन से फ्रैक्शन को लो? तो हमें न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को लेना है जिसमें न्यूमरेटर इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1/2 और 5/7 में 5/7 जो है हमारा लार्जर फ्रैक्शन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझेंगे कि हमें किस तरह से इस मेथड को करना है, क्योंकि इसे अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो किसी भी फ्रैक्शन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 and 2/3, इनमें से कौन फ्रैक्शन जो है आपका बड़ा होगा, ये आपको देखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 7 को 3 से और 2 को 8 से। 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 21, 2 को जब मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास आया 16। 21 एंड 16 में बड़ा होता है 21। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हैं, 3 and 7। इनमें से भी हमें कौन देखना है कि न्यूमरेटर वाला कौन सा है, तो न्यूमरेटर 7 है, तो ये फ्रैक्शन जो है हमारा 7 वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। तो 7/8 इज ग्रेटर देन 2/3। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो यूज़ कर। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के सभी मेथड हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक जो है, इसका बेस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कंपैरिजन जो है एक्चुअल में फ्रैक्शंस की किस तरह से की जाती है। 2 मेथड्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उनमें से भी प्राइमरी जो हम फोकस करेंगे वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इस मेथड को करने में कम टाइम लगता है और अंडरस्टैंडिंग इस मेथड में ज़्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ ग्रेटर। आपको ये बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सा बड़ा है, या फिर ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, या फिर आप कुछ भी नहीं कह सकते। मीन्स आपको कंपैरिजन करना है इन दो फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस आपके पास हैं 3/7 एंड 4/9। आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली यूज़ होने वाले मेथड है एलसीएम मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम किस तरह से करते हैं इसकी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है। 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो हमारे पास आ रहा है 28। अब दोनों में से बड़ा कौन है? 28 बड़ा होता है। प्रोडक्ट आने पे जो भी नंबर बड़ा आएगा उससे रिलेटेड न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन होगा वही आपका बड़ा होगा। अब 4 किसके न्यूमरेटर में है दोनों फ्रैक्शन में से? तो यहाँ पे 4 जो है वो 4/9 के न्यूमरेटर में है, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है आपका अदर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम कंपैरिजन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में आपको इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है और कौन सा छोटा। उसके बाद ही आप जो है वो यहाँ पे अरेंजमेंट, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में पूछी गई हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आप कर सकते हैं। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करनी है अरेंजमेंट। आप कोई भी 2 फ्रैक्शन पहले चूज़ कर सकते हैं। मैं पहले 2 फ्रैक्शंस को ले रही हूँ जो कि आपके पास है 5/6 एंड 7/9। अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया देन 45, एंड 7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। दोनों में से बड़ा कौन है? 45 बड़ा है, तो हमारा फ्रैक्शन 5/6 जो है वो बड़ा होगा 7/9 से। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सा बड़ा है वो तो हमें पता चल गया, बट यहाँ पे हमें थर्ड फ्रैक्शन भी दिया है 11/18। अब हम लास्ट के 2 फ्रैक्शंस को ले रहे हैं जो कि है 7/9 एंड 11/18। इन दोनों फ्रैक्शंस की हम कंपैरिजन करेंगे
और उसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे। आप चाहे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, वहाँ पे वो मेथड भी आपका इजी रहता है, बट मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करूँगी क्योंकि ये मेथड बहुत ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है 18 से और 11 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। जब हम 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 99 आएगा, और जब हम 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। इनमें से बड़ा कौन है? 126 बड़ा है, तो हमारा 7/9 फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा 11/18 से। और पहले जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें हमने देखा था 5/6 जो है वो बड़ा होता है फ्रैक्शन 7/9 से। तो ये हमारा ऑर्डर बना है, बट हमें इसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में वो फ्रैक्शन सबसे पहले लिखा जाएगा जो सबसे छोटा होता है। यहाँ पे सबसे छोटा फ्रैक्शन है 11/18, देन उससे बड़ा है 7/9, और सबसे बड़ा यहाँ पे फ्रैक्शन है 5/6। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर हमारा बना है इन तीनों फ्रैक्शन का। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपको ये लेस देन ग्रेटर देन के साइन ना देकर कॉमास लगाए होते हैं, तो वो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर इसी तरह से आएगा। आपको ये देखना है कि फ्रैक्शन पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस की कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज स्मॉलर। आपके पास अगेन दो फ्रैक्शन है, आपको बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो छोटा है। फ्रैक्शन कौन कौन से हैं? 8/15 और दूसरा फ्रैक्शन आपके पास है 9/17। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या रिजल्ट आता है। आपको स्मॉलर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 8 को हम जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 136, एंड 9 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 35। कौन सा बड़ा है इनमें से? 136 बड़ा होता है। तो मीन हमारा फ्रैक्शन जो है वो 8/15 बड़ा है 9/17 से। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है। तो स्मॉलर फ्रैक्शन हमारे पास है 9/17। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर। क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन स्मॉलर पूछा गया है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है दोनों में से। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 9/17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इफ़ a/b इज ग्रेटर देन c/d। किस तरह से आपके पास है यहाँ पे a/b जो है वो ग्रेटर है c/d से, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि चारों नंबर जो दिए गए हैं आपके पास, चारों अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सभी पॉजिटिव हैं। विच इज़ ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई हैं उनमें से कौन सी कंडीशन हमेशा सही होगी? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ पे AD जो है दैट इज़ ग्रेटर देन BC आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है सिंपली, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन A जो है आपके पास सही होगा। AD इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन BC, ये स्टेटमेंट जो है हमेशा आपकी सही होगी। क्वेश्चन यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास फ्रैक्शंस दिए हों और आपको बोला गया हो कि आप फाइंड आउट करिए कि गिवन फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन 1 के बिल्कुल क्लोज है। तो यहाँ पे देखिए 4 फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि 1 के क्लोजर कौन सा फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन कौन कौन सा है? 99/100, 199/200, थर्ड फ्रैक्शन है 49/50 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 9/10। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ये सभी फ्रैक्शन जो आप देख रहे हो वो किस फॉर्म में है? n-1/n। न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 1 लेस है, n-1/n है। देखिए यहाँ पे n अगर हमने 100 पुट किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया, और 100 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 99 आ जाएगा। ये सारे फ्रैक्शन जो हैं इसी तरह के फ्रैक्शन हैं। तो जब हमारे पास इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं और हमें क्लोजर फाइंड आउट करना होता है 1 के, क्लोजर कौन सा है 1 के, तो हमें ये याद रखना है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो आपका क्लोजर होगा 1 के। आप सभी ऑप्शंस वाले फ्रैक्शंस को देखिए, सभी फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किस फ्रैक्शन का है? तो वो है 199/200। यहाँ पे 200 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो मींस ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। 199/200 ये फ्रैक्शन जो है वो क्लोजेस्ट होगा 1 के। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है
कि अगर आपको फाइंड आउट करना है क्लोजर टू 1 और आपके पास फ्रैक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ n-1/n, तो आपको बस डिनोमिनेटर देखना है कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है। जिस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वही फ्रैक्शन आपका 1 के सबसे ज़्यादा क्लोज़र होगा। अगर फ्रैक्शंस आपको जो दिए हुए हैं वो n-1/n की फॉर्म में नहीं है, तब ये मेथड आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ता है, जिसकी डिस्कशन हम किसी अदर वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस में फ्रैक्शन दिए थे वो n-1/n की फॉर्म में है, तो हमारे लिए ये मेथड यहाँ पे यूज़फुल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर। अगेन आपके पास दो फ्रैक्शन है, इनमें से आपको ग्रेटर फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। फ्रैक्शन आपके पास है 13/17 एंड 15/19। ये दोनों फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। 13 को 19 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से। 13 × 19 गिव्स आंसर टू 247 और जब 15 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 17 से तब हमारे पास आंसर आएगा 255। दोनों में से 255 बड़ा होता है, तो मीन हमारा फ्रैक्शन जो है 15 न्यूमरेटर वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, 15 / 19। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। इसी तरह से हम हर फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज़फुल होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलसीएम मेथड। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमने फ्रैक्शंस के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है, बट फ्रैक्शंस और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का है दैट इज़ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। फ्रैक्शन के बारे में हमने सब पढ़ लिया है, किस तरह से कंपेयर करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बट परसेंटेज से रिलेशन क्या है और किस तरह से हम यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज क्या है। परसेंट मीन्स पर 100, हिंदी में आप बोल सकते हो प्रति 100। आपको गिवन है x%, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल से मतलब है x/100। पर 100 मीन्स अपॉन में आप 100 कर दोगे। x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है जिसकी आप परसेंटेज बता रहे हो। अगर आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तब आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो मेथड बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया है, मान लीजिए a/b आपके पास फ्रैक्शन है और उसे आपने चेंज करना है परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो फ्रैक्शन है उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और साथ में आप साइन यूज़ करेंगे परसेंटेज का। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास फाइनल रिजल्ट में आएगी कैंसल आउट करने के बाद, वो आपके पास वैल्यू जो है वो परसेंटेज में आ जाएगी। इस तरह से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्शन कर सकते हैं। इससे ऑपोजिट अगर मैं कहूँ कि आपके पास परसेंटेज में कोई दिया हुआ है नंबर और आपको उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसकी डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको नंबर को डिवाइड कर देना है 100 से। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं। परसेंटेज क्या होती है ये आपको पता चल गया, कन्वर्शन आपने किस तरह से करनी है परसेंटेज और फ्रैक्शन में ये भी आपको पता चल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगी। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम में इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब उस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो और आपने फ्रैक्शन और परसेंटेज को यूज़ करना है, तब कौन से फॉर्मूले आप यूज़ करोगे वो देखते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसी मेथड से रिलेटेड। इंक्रीज एंड डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम फ्रैक्शन और परसेंटेज से किस तरह से सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे अब हम। पर पहले हम देख लेते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज का मीनिंग क्या है। हिंदी में कन्वर्शन तो हमें पता है, इंक्रीज का मीनिंग होता है बढ़ना। अब क्या बढ़ेगा, किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं। जब किसी क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, मोर देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तब कहा जाता है कि क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज का मतलब क्या है कि क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, क्वांटिटी की ओरिजिनल वैल्यू से। और डिक्रीज में आपके पास क्या होगा कि क्वांटिटी की वैल्यू जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाएगी, लेस देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ये मीनिंग जो है बहुत सिंपल से मीनिंग है, वैसे तो हमें पता ही है, बट फिर भी ये डिस्कशन करना ज़रूरी था कि इंक्रीज एंड डिक्रीज की जब हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू की कंपैरिजन जो है वो किससे की जा रही है। तो कंपैरिजन जो है वो ओरिजिनल वैल्यू से की जाती है। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी क्वांटिटी की और न्यू वैल्यू क्या बन रही है, इसके बीच के कंपैरिजन से ही आप डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज।
चलिए तो अब वो फॉर्मूले देखते हैं जिनकी हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप्स में आएंगे। अगर आपके पास कंडीशन जो है परसेंटेज में दी हुई है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास कंडीशन फ्रैक्शंस में है, इंक्रीज एंड डिक्रीज क्वांटिटीज़ की दी हुई हैं अगर फ्रैक्शन में, तब आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि इंक्रीज हो रहा है स्टेटमेंट में या फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम परसेंटेज मेथड देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है। इंक्रीज में आपके पास न्यू वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसे प्रोडक्ट कर देंगे 1 + x/100 से। ये x क्या है, किस तरह से हम यूज़ करेंगे, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। x यहाँ पे वो परसेंटेज होगी जिससे कि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। डिक्रीज के केस में यहाँ पे चेंज आ गया है, चेंज है 1 - x/100। इंक्रीज में 1 प्लस था और यहाँ पे 1 माइनस है। तो अगर आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो दूसरा आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे x क्या है, ये वो परसेंटेज होगी जिससे कि आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब आप इन फॉर्मूलाज को भी समझ जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रैक्शन मेथड है, मीन्स आपको क्वांटिटी की इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है बाई a/b से, तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा न्यू वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + a/b। थोड़ा ही चेंज है, यहाँ पे x/100 है क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे और ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन डिक्रीज में चेंज आ जाएगा, यहाँ पे 1 + a/b है और आपके पास डिक्रीज में आ जाएगा 1 - a/b। ये फॉर्मूले आपको तभी समझ आएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है इंक्रीज कितना हुआ है नंबर, तो हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहली बात ये क्लियर हो गई। आपको क्या करना है, आगे स्टेटमेंट देखते हैं। द न्यू नंबर इज 250। यहाँ भी आपको न्यू नंबर भी दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि न्यू नंबर, न्यू वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + x/100। x क्या था, जिससे वो परसेंटेज जिससे कि आपका नंबर इंक्रीज कर रहा था। हमें यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी क्वांटिटी दूसरी तरफ ले जाएंगे। न्यू वैल्यू हमारे पास है 250, और यहाँ पे देखिए ये सारी क्वांटिटी क्या है, मल्टीप्लाई हो रही थी ओरिजिनल वैल्यू से, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी। 1 + x की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टेटमेंट में, 25/100। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ओरिजिनल नंबर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है, ना कि किसी क्वांटिटी की वैल्यू से। तो ओरिजिनल नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे, 25 1 × 25 एंड 25 4 × 100 से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 250/1 + 1/4। 1 + 1/4 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम 4 + 1। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 250 × 4/5। 4 जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में आ गया और 1 + 4 आ गया हमारे पास 5। कैंसिल आउट करेंगे, 5 5 × 25 एंड 0 एज इट इज़। 50 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 200। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था आपका 200। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। फॉर्मूला किस तरह से आपने यूज़ करना है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ़ ए क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन बाय 20%, नेट इंक्रीजेस। एक क्वांटिटी है जिसमें कि पहले इंक्रीज हुआ है 10% और उसके बाद 20% इंक्रीज हुआ है। आपको नेट इंक्रीज बता रहा है कि टोटल कितना इंक्रीज उस क्वांटिटी में हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी हुई है, न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू जो है वो इसकी मान के चलते हैं। ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए हमने ले ली 1, ओरिजिनल वैल्यू 1 ली है, तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी। न्यू वैल्यू के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + x/100 होता है, तो x यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज 10% है, तो यहाँ पे आएगा 10/100। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 × 11/10। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी 11/10।
ये हमारे पास न्यू वैल्यू आई जब ओरिजिनल वैल्यू पे 10% इंक्रीज़ हुआ। बट इन्होंने कहा कि उसके बाद 20% फिर से इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स अब इंक्रीज़ 20% जो है वो 11/10 वाली वैल्यू पे हुआ है। तो हमारे पास फर्दर जो सेकेंड न्यू वैल्यू आएगी, सेकेंड न्यू वैल्यू, ठीक है, सेकेंड न्यू वैल्यू वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू में हम लिखेंगे 11/10 मल्टीप्लाई 1 + 20/100। 20/100 क्यों लिखा? क्योंकि अब इंक्रीज जो है वो 20% हुआ है। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल एंड यहाँ पे 1/5। 11/10 मल्टीप्लाई 6/5। ये तो आपको पता होगा 6/5 किस तरह से आया। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 6 एंड 5 2 10। तो हमारे पास सेकेंड जो न्यू वैल्यू आई है दैट इज़ 33/25। हमें फाइंड आउट करना है नेट इंक्रीज। अब हमारे पास न्यू वैल्यू आ रही है 33/25 जबकि ओरिजिनल वैल्यू थी 1। तो अब इन दोनों को माइनस करके हम नेट इंक्रीज जो है वो निकाल सकते हैं। नेट इंक्रीज किस तरह से निकलेगा? जो न्यू वैल्यू आई है सभी इंक्रीज के बाद उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो 33 - 25/25। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 8/25। बट आंसर तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है और ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो परसेंटेज में है। मीन्स हमें इस फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज में। फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है। हमें सिंपली इसे 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। सॉल्व होता है तो कर लो, अदरवाइज रहने दो। यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 32%। तो कितना इंक्रीज हुआ है नेट इस क्वांटिटी में? दैट इज 32%। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। यहाँ पे स्टेप आपको समझने हैं। जिस तरह से क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई थी उसी तरह से हमने स्टेप यूज़ किए हैं। फॉर्मूला वही यूज़ किया जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इंक्रीज और डिक्रीज में किस तरह से आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A number is increased by 20% and then decreased by 16 into 2/3%. Find net change. एक नंबर दिया गया है, नंबर कौन सा है हमें नहीं पता। नंबर में पहले इंक्रीज हुआ है 20% का, देन उसमें डिक्रीज हुआ है 16 into 2/3% का। आपको नेट चेंज बताना है कि नंबर में कितना हुआ है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 2 स्टेप में ये क्वेश्चन होगा जो कि फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिससे कि आप विद इन 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वो मेथड जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है और फॉर्मूला यूज करके हम करते हैं। यहाँ पे नंबर नहीं बताया हुआ है तो हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं 1। लेट द नंबर बी 1। अब उसमें 20% इंक्रीज हुआ है तो न्यू नंबर जो है वो बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमने 1 माना है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 + 20/100। 20/100 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 20% का तो प्लस करके हम यहाँ पे, तो प्लस का साइन आता है यहाँ पे और 20/100 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 × 120/100। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 120/100। 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आएगा। कैंसिल आउट करके देखते हैं, अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इन्हें कैंसिल आउट करना है, अदरवाइज इसे हम एज इट इज रख देंगे। तो हमारे पास न्यू नंबर आया है आफ्टर इंक्रीज ऑफ 20% 6/5। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास? 1 जो हमने एज्यूम किया था। बट इसके बाद इन्होंने कहा है कि यहाँ पे नंबर में डिक्रीज भी आया है और डिक्रीज आया है 16 into 2/3%। तो स्टेप 2 हमारा होगा, अब जो हमारे पास न्यू नंबर आया है इसमें डिक्रीज करना है हमने 16 into 2/3%। देन हमारा न्यू नंबर, अगेन फॉर्मूला सेम है बट अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो आएगा, जो फॉर्मूले में हम ओरिजिनल नंबर लेते हैं वो हम लेंगे 6/5। मल्टीप्लाई 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना हुआ है? 16 into 2/3%। तो 16 into 2/3/100। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन इसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकेंगे इजीली। 6/5 एज इट इज लिखते हैं और ब्रैकेट में पहले सॉल्व करते हैं। तो जब हम 16 into 2/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 50/3। अब 3 डिनोमिनेटर में जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे नई इक्वेशन बन रही है 6/5 × 1 - 50/300।
इसे कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/6। 50 और 300 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 6/5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/6। मैं ऊपर वाला एरिया थोड़ा इरेज कर लेती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगा 6/5 मल्टीप्लाई 5/6। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5/6 आएगा। देखिए ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास नया नंबर क्या आया डिक्रीज होने के बाद 1, और हमें नेट चेंज फाइंड आउट करना था। अब नेट चेंज जो है, जो हमने नंबर एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, उसमें से नए नंबर को माइनस करने पे नेट चेंज आएगा, बट हमने नंबर जो एज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो भी 1 किया था, और हमारे पास नया नंबर भी क्या आया है 1 आया है। तो दोनों में क्या चेंज आया है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 0% जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये एक मेथड था जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताती हूँ जिससे कि हम और कम टाइम में इस क्वेश्चन को कम कर सकते हैं। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस AB/100। अब ये a और b क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे नेट चेंज हमारा आ जाएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस AB/100। ए क्या है, जो आपकी फर्स्ट परसेंटेज चेंज हो रही है वो ए आ जाएगी आपकी वैल्यू, सेकंड परसेंटेज आपकी बी है, देन ए बी को प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन तब आएगा जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा हो। अगर आपके पास डिक्रीज शामिल है, जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास माइनस बी आएगा और फॉर्मूला थोड़ा इस तरह से चेंज हो जाएगा। हम सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक टर्म इंक्रीज हो रही है और दूसरी टर्म बाद में डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो टर्म इंक्रीज हो रही है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, सेकंड टर्म डिक्रीज हो रही है और थर्ड टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो शॉर्ट मेथड जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास ये रहेगा a माइनस वी माइनस AB/100। अब सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू है 20, फर्स्ट इंक्रीज 20% हुआ है तो 20 माइनस 16 इंटू 2/3, ये मिक्सड फ्रैक्शन है। इसको जब हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 50/3, तो हम वही वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। देन माइनस AB/100, तो a और b की वैल्यू पुट की और अपॉन हमने 100 लिख लिया। अब इसे सॉल्व करना है। 20 माइनस 50/3 को हम एज इट इज़ रखेंगे। पहले जो है लास्ट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 50 जो है वो 1000 आएगा, 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 100 के साथ मल्टीप्लाई होके 300 बन जाएगा। इसे सॉल्व भी कर लेंगे साथ साथ, 2 0 से 2 0 कैंसिल। देन हमारे पास नंबर है 20 माइनस 50/3 माइनस 10/3। डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स के लास्ट में 3 है और फर्स्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। एलसीएम आएगा 3, देन न्यूमरेटर जो है वो चेंज होंगे, 60 माइनस 50 माइनस 10/3। इसे सॉल्व करने पे देखिए हमारे पास आ रहा है 0/3, मीन्स हमारे पास नेट चेंज है 0%। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। आप किसी भी मेथड से करिए, आंसर आपका सेम ही रहेगा। आपको जो मेथड अच्छे से समझ आता है और प्लस जो कम टाइम ले, आप उसी मेथड को यूज़ करिए। आई होप ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। If A's salary is 20% more than B's, then B's salary is what percent less than A? 2 पर्सन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं A एंड B। बताया है कि A की सैलरी जो है वो 20% ज़्यादा है B से। आपको फाइंड आउट करना है कि B की कितनी सैलरी परसेंटेज में कम है विद रिस्पेक्ट टू A। A के रिस्पेक्ट में ही आपको बतानी है कि परसेंटेज में कितनी कम है B की सैलरी। हम मानते हैं B की सैलरी, लेट द सैलरी ऑफ B इज़ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ है तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, हमें बताया हुआ है कि ए की सैलरी जो है वो 20% ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा है तो यहाँ पे ए की सैलरी होगी 100 प्लस 20% ऑफ 100। देखिए 20% ज़्यादा है तो 100 में वो परसेंटेज प्लस करके आपके पास ए की सैलरी आ जाएगी। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 20% हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 20/100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आपके पास 120 रुपीज़ जो है वो ए की सैलरी आ जाएगी। हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे बट मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरा स्टेप लिखा है। तो बी की सैलरी हमने एज्यूम की थी
100 और ए की सैलरी हमारे पास आई है 120, क्योंकि ए की सैलरी 20% ज़्यादा है। दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस है? ए और बी की सैलरी में कितना डिफरेंस है? 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। बट हमें चाहिए परसेंटेज में बी की सैलरी कितनी कम है। तो अगर हमें परसेंटेज में चाहिए बी की सैलरी, तो जितना इनका डिफरेंस आया है अपॉन जितनी ए की सैलरी है मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से हमारे पास वो परसेंटेज आ जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि बी की सैलरी कितने परसेंट कम है ए से। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे देखिए हमारे पास क्या आता है। 0 से हमारे पास 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6 इंटू 100%। अब यहाँ पे देखिए ये फर्दर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 2 जा 6 एंड 50/3% जो है बी की सैलरी कम होगी ए से। अब यहाँ पे अगर आप देखिए ऑप्शन को, तो ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास 15/3 कहीं भी नहीं है। बट ध्यान से देखिए यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिया हुआ है 16 इंटू 2/3। जब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है दैट इज़ 15/3। तो हमारे पास ए ऑप्शन सही होगा। बी की सैलरी जो है वो 16 इंटू 2/3% कम होगी ए के कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 30% अबव कोस्ट प्राइस एंड सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। एक आर्टिकल अपने कोस्ट प्राइस से 30% अबव मार्क किया गया, मीन्स उसका एमआरपी जो है वो कोस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा रखा गया, और जब उसे बेचा गया तो उसे डिस्काउंट पे बेचा और डिस्काउंट दिया गया 20%। अब आपको बताना है कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, मीन्स आपको लॉस एंड गेन जो है वो परसेंटेज में बताना है, या फिर आप डी ऑप्शन फाइंड आउट करिए कि कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस शॉपकीपर को नहीं हुआ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो 30% ज़्यादा रखा गया है कोस्ट प्राइस से, मीन्स यहाँ पे प्राइस में इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? प्राइस में इंक्रीज हुआ है। और दूसरे में आप देखेंगे कि सोल्ड जो है आर्टिकल 20% डिस्काउंट पे हुआ है। तो मीन्स जो मार्क प्राइस था उससे अगर कंपेयर करें तो प्राइस जो है वो सेकंड स्टेप में क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास इंक्रीज का आ रहा है और दूसरा आ रहा है डिक्रीज का। तो जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक शॉर्ट मेथड बताया था, हम उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम टाइम में ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो नेट चेंज बताना है कि कितना हमें चेंज मिला है, मीन्स प्रॉफिट या लॉस हमें क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो 30% हुआ है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज में ना लेके सिंपल नंबर्स में लेते हैं। देन डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और कितने परसेंट? 20%, तो यहाँ पे हम 20 ले लेंगे। देन माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो ए कितना है? 30 और बी कितना है? 20। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100। तो इस तरह से साइड में आपको मैं फॉर्मूला भी वो लिख देती हूँ ताकि आपको वो याद आ जाए। वो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि नेट चेंज जो होगा दैट इज ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। देखिए यहाँ पे मैंने वैसे ही फॉर्मूला यूज़ किया है। 30 में से 20 अगर माइनस करोगे तो हमारे पास 10 आएंगे, और यहाँ पे फ्रैक्शन देखिए हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 2600 अपॉन 100। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 10 माइनस 6, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 4 जो है हमारे पास पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है यहाँ पे वैल्यू। तो मीन्स आर्टिकल बेचने पे शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट जो हुआ है वो 4% हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर एंड 10% इन सेकेंड ईयर। यहाँ पे किसी सिटी की पॉपुलेशन की बात हो रही है जो कि पहले साल 10% इंक्रीज़ हुई है और दूसरे साल भी उसमें 10% इंक्रीज़ आया है। आपको अप्रोक्सीमेट इंक्रीज़ बताना है गिवन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे हम अगेन उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। शॉर्ट ट्रिक है तो जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा, और दोनों आपको परसेंटेज दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट ईयर में इंक्रीज़ हुआ है 10%, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 प्लस अगेन 10 आएगा क्योंकि सेकेंड ईयर में भी इंक्रीज़ 10% है। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों साल में इंक्रीज़ बताया हुआ है।
प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। देन हमारे पास आंसर आएगा 10 + 10 = 20%। तो गिवन ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 20% इज़ द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द 2 ईयर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।